सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में बोलने के कौशल भाग 2 शुद्धता और धारा प्रवाहित, इस मॉड्यूल को जब आप कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे, वो भी बिल्कुल सही। चलिए तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 0.2 प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल भाग 2 शुद्धता और धारा। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। जो कथन आपको जिस बच्चे के लिए उपयुक्त लगता है उस कथन को उस बच्चे के नीचे ड्रैग करके सभी कथन को ड्रैग पर लेने के बाद सबमिट बटन दबाएं। राजू और मिनी, इसमें 4 ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं। जो आपको सही लगता है उसके नीचे लगाना है। पहला ऑप्शन, बोलने के आत्मविश्वास था। अपनी बात साथियों तक पहुंचाने पर अधिक ध्यान। भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान। बेहतर शब्दों के चुनाव की कोशिश। बोलने का आत्मविश्वास कौन था, राजू या मिनी? राजू था या मिनी था? मिनी के ऊपर ये ड्रैग, इसको पकड़ के मिनी के नीचे लाना है। ठीक है। अपनी बात साथियों तक पहुंचाने पर अधिक ध्यान, ये भी मिनी के पास था, इसे भी पकड़ के मिनी के पास लाना है। भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान, ये राजू के पास था, इसे ड्रैग करके राजू के पास लाना है। बेहतर शब्दों के चुनाव की कोशिश, इसे भी ड्रैग करके राजू के पास लाना है। ड्रैग करने के बाद अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। मिनी और राजू में से किसकी बात में आपको बेहतर प्रभाव लगा? तो आपको क्या सही लगता है? मिनी पर क्लिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करें, जिसका सही आंसर हो जाएगा मिनी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। किसी अध्यापिका का अधिक ध्यान शुद्धता पर था, किसके पास, राजू की या मिनी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजू की। राजू पर क्लिक कर अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आएंगे। शिक्षक का बच्चों को बोलते हुए टोकने पर उन पर क्या प्रभाव हो सकता है? इसके कुल 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे कक्षा में मजाक के पात्र बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, बच्चे ढंग से बोलना सीखेंगे। तीसरा ऑप्शन, बच्चे का आत्मविश्वास कम हो सकता है। चौथा, बच्चे अगली बार बोलने के हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। पाँचवा, बच्चे के बोलते हुए प्रभाव टूट सकता है। जो आपको सही लगता है उस पर क्लिक करें। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4, 5 सही हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से होंगे। अगला प्रश्न यह है, बच्चे का बोलते हुए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, बच्चों को यह एहसास करवाना कि बोलते हुए गलती करना ठीक है। शिक्षक बच्चे की बात को सम्मान दे, ना कि उनकी गलतियां ढूंढे। तीसरा ऑप्शन, बच्चे की साझा की गई बातें को कक्षा में स्वीकृति मिले। चौथा, कुछ इस तरह के विषय पर बात की जाए जिसमें बच्चे को अपने विचार, अनुभव आदि साझा करने के मौके मिले। आपको जो सही लगता है वो क्लिक करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसका सही आंसर हो जाएगा 1st, 2nd, 3rd और 4th। इसका सभी आंसर सही होंगे।
सभी पर क्लिक करने के बाद अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। आपके अनुसार दिखाओ और बताओ गतिविधि के क्या फायदे हो सकते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। सबके सामने अपनी बात कहने का आत्मविश्वास मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे। एक दूसरे की बात सुनने के मौका मिलेंगे। चौथा ऑप्शन, एक दूसरे से उनकी प्रस्तुति के बारे में प्रश्न पूछने के मौका मिलेंगे। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। इसका सभी आंसर सही हैं। सभी पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। बच्चे को समूह में बातचीत कराने के मौके देने से उनके बोलने के कौशल का विकास कैसे होगा? आपका क्या विचार है? इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, बच्चे को बारी बारी अपने बात कहने का अभ्यास होगा। दूसरा ऑप्शन, बच्चे को एक दूसरे को समझने के मौका मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन, बच्चे को अपने साथी की बात सुनकर उनके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देने का अभ्यास होगा। चौथा ऑप्शन, बच्चे को एक दूसरे से उनकी बात पर प्रश्न करने का अभ्यास होगा। इनका जो सही आंसर है उस पर क्लिक करके सबमिट बटन को क्लिक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये तीनों ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो ये वाली भाग आपका कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट भाग में जाने के लिए अपने फ़ोन स्क्रीन का बैक बटन पर क्लिक करें। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन को दबाएं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।